फाइलम प्रोटोजोआ। तो फाइलम प्रोटोजोआ की बात करते हैं तो आपको अगर याद हो, आपने बहुत ही छोटा सा एनिमल स्टडी किया है जिसको कि हम बोलते हैं कि ए सेलुलर। ए सेलुलर का मतलब है कि वो एक ही सेल का बना है, तो एक ही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब आप देखिए जो ह्यूमन बींग्स है या कोई आपके बड़े एनिमल्स हैं तो उनमें बहुत सारी बॉडी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, आपके सिस्टम्स अलग अलग हैं, ऑर्गन सिस्टम अलग है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एक ही सेल वही सभी फंक्शंस परफॉर्म करेगा, चाहे टिश्यूज सब कुछ एक ही सेल का, ऑल इन वन सेल। यहाँ पे जाता है कि लाइफ एक सेल से स्टार्ट हुई है, तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अमीबा। तो अमीबा आपने देखा है कि उसकी कोई शेप नहीं है, इट इज़ इरेगुलर इन शेप। ये कैसे भी शेप को चेंज हो सकता है और इसकी जो आर्म्स बनती हैं जिसको कि आप स्यूडोपोडिया कहते हैं, उसके थ्रू ये मोबाइल एक्टिविटी करता है और चलता है। और इसमें एक न्यूक्लियस होता है, वन न्यूक्लियस रहता है। वन वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली जो इसमें रहता है दैट इज़ द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो उसमें रहेगा उसका मेन फंक्शन रहता है कि क्योंकि ये पानी में ही रहता है, तो पानी से जो एक्सेस ऑफ साल्ट और वाटर है उसको वो गेट ट्रीट करता है, उससे उसको निजात दिलवाता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रहता है और इसकी बॉडी आपने देखी है कि अमीबा बिल्कुल इरेगुलर शेप है और डिवाइड कर जाता है टू में, आपका बाइनरी फिशन हो जाएगा। अगर मल्टीपल करेगा तो आपका मल्टीपल फिशन हो जाएगा, और अगर ये बाहर से सिस्ट बना लेगा तो ये एंसिस्टेड फॉर्म में आ जाएगा। तो अमीबा एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, फर्स्ट एनिमल है आपका प्रोटोजोआ का। अमीबा के बाद आपने एक ऐसा ही एक एनिमल और देखा होगा जो कि एक ही सेल का है, विच इज़ नेम्ड एज द पैरामीशियम। उसकी शेप एक स्लीपर की तरह होती है, तो स्लीपर लाइक रहता है। पैरामीशियम है, उसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, दो न्यूक्लियाई, वन मेगा न्यूक्लियस मैक्रो और वन स्मॉल और माइक्रो न्यूक्लियस। तो दोनों न्यूक्लियस का अलग अलग काम रहता है, और जो मैक्रो न्यूक्लियस है वो वेजिटेटिव रहता है, फंक्शन में एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो माइक्रो न्यूक्लियस है, स्मॉल न्यूक्लियस है, वो रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल है। तो इसमें बाइनरी फिशन भी होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत से मेथड हैं जिनमें एक कंजुगेशन मेथड बहुत ही कॉमन है। तो हम बात करते हैं पैरामीशियम में न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म की। एक टर्म आती है न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म। तो न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई एंड दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। तो दोनों के दो स्ट्रक्चर में भी अलग हैं, एक किडनी शेप्ड है लार्ज इन साइज में विच इज़ नेम्ड एज मैक्रोन्यूक्लियस, एक स्मॉलर है और सर्कुलर है साइज में विच इज़ माइक्रोन्यूक्लियस। तो दोनों के फंक्शन एंड स्ट्रक्चर अलग हैं और एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है पैरामीशियम में, इसलिए इस टर्म को कहा गया न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म। अब इसकी बॉडी में आप बाहर देखेंगे, यू कैन सी द सीलिया, सीलिया रहते हैं इसकी बॉडी में, ठीक है। तो पैरामीशियम और अमीबा इन दोनों को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। पैरामीशियम में आपके सीलिया प्रेजेंट रहते हैं, अमीबा में आपके स्यूडोपोडिया रहते हैं, जो कि स्यूडोपोडिया एक फाल्स आर्म्स का काम करते हैं। बाकी अमीबा में एक न्यूक्लियस होता है और पैरामीशियम में दो न्यूक्लियाई रहते हैं। तो बाइनरी फिशन दोनों में रहता है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अमीबा में रहेगी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही आपके पैरामीशियम में रहेंगी। तो आप इजीली समझ सकते हो कि जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ में ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनमें कि सिर्फ ओनली एंड ओनली वन सेल रहता है। तो प्रोटोजोआ को आप इस टाइप से लर्न कर सकते हो। पता होना चाहिए कि जनरल कैरेक्टर्स क्या है प्रोटोजोआ के। तो अगर आप एनिमल को पहले ध्यान दोगे कि कौन कौन से एनिमल्स इसमें आते हैं, तो उससे आप जनरली इजीली जनरल कैरेक्टर्स फ्रेम कर सकते हो कि ये इसके जनरल कैरेक्टर्स है। अमीबा एंड पैरामीशियम बोथ आर प्रोटोजोआ, दोनों ही क्या है, प्रोटोजोआ है।